हिंदुस्तान की जिसने खौफ को अपना धर्म बना लिया, और उस बिहार की जिसने बरसों तक खौफ के उस साए में सिसकियां ली। ये सिर्फ एक आदमी ही नहीं बल्कि एक पूरे दौर की कहानी है, उस दौर की जब सत्ता और अपराध एक सिक्के के दो पहलू बन गए, जब लोकतंत्र की आवाजें गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई, जब इंसाफ की कुर्सी पर डर बैठ गया। बिहार का सीवान वो मिट्टी है जिसने आजादी के सिपाहियों को जन्म दिया। 90 के दशक में एक ऐसा नाव से कांप उठा जिसने पूरे सूबे की सियासत की जोड़ों को हिलाकर रख दिया, और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा शख्स जो गांव की गलियों से उठकर संसद के गलियारों तक पहुंच गया। वो सीवान का साहब था जिसने अपनी मर्जी से कानून को तोड़ा मड़ोड़ा और पुलिस को अपनी जेब में रखा। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम लेना ही खतरा था। दिन में अपराध होते थे और गवाह गायब हो जाते थे। उसके लिए जेल की सलाखें सिर्फ दीवारें नहीं थी, बाहर की दुनिया का हर फैसला वही जेल से हो रहा था। उसका घर हथियारों का गोदाम था, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा था डर का साम्राज्य। ये कहानी है उस शख्स की जिसने लोकतंत्र को अपनी बंदूक की नली में कैद कर लिया, बिहार को वर्षों तक खौफ के साथ जीना सिखाया। ये कहानी सिर्फ शहाबुद्दीन की नहीं है बल्कि उस बिहार की भी है जिसने देखा कि एक नाम कानून से कैसे बड़ा हो गया। हालांकि बिहार ने यह भी देखा कि कैसे कानून ने उस नाम को मिटा दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म की दुनिया में शहाबुद्दीन ने अपना पहला कदम कैसे रखा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शहाबुद्दीन बना सीवान का साहब। हम आपको दिखाएंगे कैसे जेल के अंदर से शहाबुद्दीन ने जेएनयू लीडर चंद्रशेखर का मर्डर करवाया, पूरे देश को खिला दिया। चंद्रशेखर ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गढ़ में जाकर भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी। छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की 31 मार्च 1997 को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वे भाकपा माले की ओर से एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गढ़ में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मामले में बाद में सीबीआई कोर्ट ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे पटना हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। वहीं दोस्तों 16 अगस्त 2004 की शाम सीवान में ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे सीवान को हिलाकर रख दिया। राजीव किराना स्टोर पर कुछ युवकों ने लूटपाट की। विरोध करने पर दुकान मालिकों को पीटा गया। गिरीश ने एसिड की बोतल दिखाकर उन्हें डराया, लेकिन बदमाश लौट गए। बाद में गिरीश, राजीव और सतीश को प्रतापपुर ले जाया गया। घने गन्ने के खेत और बागीचे में उसे बंधक बनाया गया। तब वहां शहाबुद्दीन हथियार बंद शूटरों के साथ पहुंचा और फरमान दे दिया दोस्तों कि गिरीश और सतीश को एसिड से नहला दो। आदेश तुरंत लागू हुआ। चीखें गूंजने लगी, दोनों तड़पते रहे मगर किसी को रहम नहीं आया। मौके पे दोनों की मौत हो गई। मदद की गुहार दोनों लगाते रहे, लफ्ज खामोश हो गए। अब सिर्फ कंकाल बचे थे और शरीर पर कहीं कहीं मांस के टुकड़े। लेकिन दोस्तों समय बदला, उसका नाम और डर सत्ता का प्रतीक बन गया। लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों की सजा काट रहे बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी कब्र पर केवल उनका नाम, जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी थी। शहाबुद्दीन का शव उनके बेटे उसामा साहब ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये संभव नहीं हो सका। जिन्हें कभी सीवान का सुल्तान कहा जाता था, आज उनकी कब्र पर सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है। उनका सफर दिल्ली में समाप्त हो गया था। ये कहानी सिर्फ शहाबुद्दीन की नहीं है दोस्तों, बल्कि उस बिहार की भी है जिसने देखा कि कैसे कानून से बड़ा नाम कभी बड़े डर का कारण बनता था, कैसे तेजाब से सरेआम जिंदा जला दिया जाता था, कैसे गोलियों से सरेआम भून दिया जाता था और अंत में कानून ही उसे रोक देता है। ये सब बिहार ने देखा है। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? हमें जरूर बताएं कमेंट में, और तमाम ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।